ओवल टेस्ट शुरू होने से पहले कह सकते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के मैच को लेकर तमाम अपडेट सामने आ रहे। कोच की लड़ाई हो गई, जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए, पंत खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ऐसे सवाल आप सबके मन में भी। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब आपको मेरी इस विशेष रिपोर्ट में मिलेंगे। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार, आप देख रहे चैनल फॉर स्पोर्ट्स इन्फो। एक बार फिर से आपके सामने सभी अपडेट्स लेके आ गया हूं। लेकिन मेजर अपडेट ये है, आपके मन में भी ये सवाल है और सभी जानना चाहते हैं कि ओवल टेस्ट जो कल शुरू होने वाला दोपहर 3:30 बजे से, उसको लेकर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी, शुभमन गिल का माइंडसेट कैसा चल रहा है और किन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, कौन बाहर गया है, कौन अंदर आया है, इस सभी की जानकारी आपको मेरी इस रिपोर्ट में मिलेगी। सबसे बड़ा जो मेजर अपडेट है, नंबर 1 यानी कि यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की बैकबोन कहे जाते हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स के कंसल्टेशन और उनकी सलाह के बाद बुमराह को बीसीसीआई ने रेस्ट देने का फैसला कर लिया है। नंबर 2 जो अपडेट है बड़ा, ऋषभ पंत की इंजरी काफी सीरियस हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको 7 दिन का बेड रेस्ट कह दिया और ऋषभ पंत भी फिलहाल इस सीरीज से बाहर हो गए। आप सोच रहे कि यार एक के बाद एक बैड न्यूज ये बंदा बता रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि अर्शदीप सिंह हमारे सरदार जी रेडी हो गए हैं। फिंगर में जो चोट लगी थी उससे रिकवर हो गए, तो शायद अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है और अंशुल कंबोज को यहां पे रेस्ट दिया जा सकता है। तो ये बड़े मेजर अपडेट्स थे। लेकिन अब जान लेते हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ओवल टेस्ट के लिए कैसी होने वाली, क्योंकि ओवल टेस्ट टीम इंडिया के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है। अगर इंग्लैंड ये सीरीज जीतेगी तो कहीं ना कहीं इंडिया पर बड़े सवाल खड़े होंगे, लेकिन शुभमन गिल नहीं चाहेंगे कि उनसे कोई गलती हो। तो ओपनिंग पेयर की बात करें, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल एज यूजुअल, कोई चेंजेस वहां नहीं रखे गए। नंबर 3 की पोजीशन को लेकर फिर से वही सवाल है कि साई या फिर करुण नायर। जितना मुझे लगता है साई सुदर्शन को मौका मिलेगा, क्योंकि मैनचेस्टर में 61 रन की जो उन्होंने पारी खेली थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। तो नंबर 3 पर हम कह सकते हैं कि लगभग साई सुदर्शन फाइनली तय माने जा रहे हैं। नंबर 4 पर कप्तान गिल साहब आएंगे और नंबर 5 की पोजीशन को लेके फिर से सबके मन में सवाल है, क्या वो जुरैल होंगे या फिर अभिमन्यु ईश्वरन, क्योंकि 2 विकेट कीपर इंडिया के पास अवेलेबल है। ऑलरेडी जुरैल 2 मैचेस खेल चुके हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में, क्योंकि पंत चोटिल थे। तो लगभग लगता है कि जुरैल को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए और नंबर 5 की पोजीशन पे ध्रुव जुरैल फिट भी बैठते और नंबर 6 की पोजीशन सर रविंद्र जडेजा के लिए होगी, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने कह सकते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में जितना जलवा अपने बल्ले से बिखेरा है उतना शायद वो गेंदबाजी से नहीं कर पाए, लेकिन उनके बल्ले की धार ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को घुटना टेक दिए। लेकिन अब नंबर 7 की अगर बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर फिट बैठ रहे हैं और अगर हम पेसर्स की बात करें तो शायद अब आकाशदीप को लाया जा सकता है, क्योंकि बुमराह हमारे पास नहीं है। मोहम्मद सिराज फिक्स है, मोहम्मद सिराज के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और अगर स्पिनर के तौर पर देखें तो शायद कुलदीप यादव को ऑप्शन के रूप में रखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कुलदीप यादव को एक भी मैच कोच गंभीर ने नहीं खिलाया है। शायद कुलदीप यादव मुकाबला खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इस तरीके की प्लेइंग 11 कुछ बन रही है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये सीरीज बराबरी कर देगी? क्योंकि 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है उसमें इंडिया सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, 1 मैच ड्रॉ हुआ है और 2 मुकाबले यहां से इंग्लैंड जीता है। अगर इंडिया ये मुकाबला जीत भी जाती है तो सीरीज हम कह सकते हैं कि ड्रॉ होगी, ना इंग्लैंड जीतेगी ना इंडिया जीतेगी। लेकिन कह सकते हैं कि शुभमन गिल एक ऐसे कप्तान हो जाएंगे जो काम विराट कोहली नहीं कर पाए, जो काम महेंद्र सिंह धोनी नहीं कर पाए, जो काम रोहित शर्मा नहीं कर पाए, वो गिल की कप्तानी में होगा। क्योंकि 15 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, ना टीम इंडिया इंग्लैंड में कोई सीरीज जीत पाई है, ना कोई सीरीज ड्रॉ करा पाई है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।